जैव प्रयोगशाला ने रहस्यमय तरीके से पागल वायरस का विकास कर लिया, जिससे कई लोगों में उत्परिवर्तन हुआ। वे रक्त पिपासु हैं, पत्र ले जाने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है। हालांकि गार्ड्स ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बहुत कुछ खो दिया था। वे केवल खड़े होकर पीछे हट सके। वह अपने लिए प्रायश्चित करना चाहता है। जानकारी के आधार पर वैक्सीन बनाने का इरादा। इंसान अक्सर आत्मविनाश में मरते हैं। थोड़े समय बाद सैनिक अचानक दिखने वाले जीवों द्वारा जमीन पर गिर पड़े और सीधे जीवन से मुक्त हो गए। एक पल में 10 साल बीत गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर से यहाँ आया। पूरी आर्म्ड टीम ने छोटे द्वीप पर सफलता से कदम रखा। ज्यादा दूर नहीं गए कि एक रहस्यमयी औरत से मिल गए। पूरी टीम ने तुरंत लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। फिर जोम्बी उनके प्रति चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। कप्तान ने उसे तुरंत मार गिराया, लेकिन गोलियों की आवाज ने और अधिक जोम्बियों को आकर्षित किया। चारों ओर जोम्बी निकलते हुए देखकर कप्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन यह सोचकर कि यहां भी जोम्बी भरे हुए थे। जबकि हुआंगमा जोम्बियों से लड़ा, सिग्नल रिसीवर बेहोशी में गिर पड़ा और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, लेकिन जोम्बी बहुत अधिक थे। जल्दी ही एक महिला सदस्य जमीन पर गिर गई। कप्तान ने मदद के लिए आगे बढ़ा, जोम्बी को खींचने का सोचा, लेकिन सीधे जोम्बी के दोनों हाथ खींच लिए। अंत में उसने बाल उड़ाते हुए एक गोली से उसे भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य से महिला सदस्य को काट लिया गया था। साथी ने तेजी से मदद की और उसे पट्टी बांधी। जब चारों ओर जोम्बियों को धीरे धीरे साफ किया जा रहा था, कप्तान ने अग्रणी मार्ग की खोज करने का निर्णय लिया। लेकिन एक अनजाने में झाड़ियों से निकलने वाले जोम्बी ने उसे गिरा दिया और वह सीधे खत्म हो गया। सहायक कप्तान अवे ने अस्थायी रूप से कमान संभाली। जल्दी ही वे प्रयोगशाला के बेस पर पहुंचे और वहां के जोम्बियों ने भी हलचल सुनी, सबकी ओर दौड़ते हुए। फिर एक बड़ी झड़प हुई जब सब संकट में थे और एक और समूह के बचे हुए लोगों ने समय पर मदद की। अस्थायी रूप से संकट को हल किया। लोग प्रयोगशाला में गए। बातचीत के बाद पता चला कि सबका उद्देश्य समान है, बचे हुए डॉक्टर को ढूंढना। लोग आगे बढ़ते रहे। जब वे सीढ़ी के मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने 2 गोलियों की आवाज सुनी। कुछ ने देखा, असल में दो दो जोम्बी बंदूकें लेकर मोड़ रहे थे। अवे ने तैयार होकर उन्हें मारने का सोचा, लेकिन अचानक प्रकट हुए आदमी ने उसे गिरा दिया। अवे ने सख्त होकर आदमी से दीवार छोड़ने के लिए कहा। आदमी ने समझाया, वे